और अब एक बड़ी खबर, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आंध्र प्रदेश में टीडीपी उम्मीदवार जयदेव गल्ला के दफ्तरों पर छापेमारी की। गुंटूर में जयदेव गल्ला के 3 ठिकानों पर छापेमारी की गई है और इसका पूरा ब्यौरा सामने अभी तक नहीं आया है। आंध्र प्रदेश में कल लोकसभा और विधानसभा के लिए वोटिंग होनी है और जयदेव गल्ला दूसरी बार गुंटूर सीट से लोकसभा के उम्मीदवार हैं। जयदेव गल्ला ने केंद्र पर चुनावी साजिश का आरोप लगाया है। आपको ये भी बता दें कि आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि पीएम मोदी हिटलर जैसे हो गए हैं और देश में इमरजेंसी जैसे हालात हो गए हैं। आंध्र प्रदेश में 11 अप्रैल को लोकसभा और विधानसभा की वोटिंग से ठीक पहले टीडीपी सांसद जयदेव गल्ला के दफ्तर पर इनकम टैक्स के छापे ने चंद्रबाबू नायडू के खेमे में हड़कंप मचा दिया है। लेकिन टीडीपी छापा पड़ते ही इसे भुनाने निकल पड़ी। छापा पड़ते ही जयदेव गल्ला ने समर्थकों के साथ रात में पैदल मार्च किया और पीएम मोदी पर हिटलर शाही का आरोप लगाया। Moving towards a state of emergency in this country, we're moving towards fascism in this country. Narendra Modi is becoming like a Hitler in this country. सूत्रों के मुताबिक इनकम टैक्स की टीम ने जयदेव गल्ला के ऑफिस के अलावा उनके 2 और ठिकानों पर भी छापा मारा। ऑफिस को सील करके रात भर इनकम टैक्स की जांच चली। जयदेव गल्ला आंध्र के गुंटूर से टीडीपी के उम्मीदवार हैं। जयदेव गल्ला अमर राजा ग्रुप ऑफ कंपनीज के मालिक हैं। जयदेव गल्ला 2014 में पहली बार गुंटूर से संसद पहुंचे थे। 2014 में जयदेव ने 683 करोड़ रुपए संपत्ति घोषित की थी। आंध्र प्रदेश के लिए विशेष पैकेज के मुद्दे पर जयदेव गल्ला ने ही लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की शुरुआत की थी। टीडीपी ने आरोप लगाया है कि गल्ला पर छापेमारी पीएम नरेंद्र मोदी ने वाईएसआर कांग्रेस के जगन मोहन रेड्डी की मांग पर कराई है। I want to know why am I being targeted? Why is Telugudesam party being targeted in Andhra Pradesh? Why are raids being conducted only on Telugudesam party leaders and Telugudesam party followers? इनकम टैक्स इससे पहले भी आंध्र प्रदेश में सीएम चंद्रबाबू नायडू के कई करीबियों पर छापे मार चुका है। हालांकि जयदेव गल्ला पर छापे को लेकर इनकम टैक्स की ओर से अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। 11 अप्रैल को आंध्र प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों के साथ 175 विधानसभा सीटों पर भी वोटिंग होनी है। और बात करें अगर मध्य प्रदेश की, तो मुख्यमंत्री कमलनाथ के करीबियों पर इनकम टैक्स की छापेमारी में ये पता चला कि चुनावों को प्रभावित करने के लिए बड़े पैमाने पर करोड़ों रुपए का लेन देन हो रहा था। और जब इस बात की जानकारी लगी उसके बाद ही आईटी विभाग ने यहां पर छापेमारी की। अब की बार चौकीदार वर्सेस वोटों का कारोबार। इनकम टैक्स को पता चला था कि चुनावों को प्रभावित करने के लिए बड़े पैमाने पर करोड़ों का लेन देन हो रहा था। इसी जानकारी के बाद इनकम टैक्स ने छापेमारी की। इनकम टैक्स को 4 राज्यों में छापेमारी के बाद करीब 753 करोड़ रुपए की अवैध लेन देन का पता चला है। इनकम टैक्स को छापेमारी में मध्य प्रदेश से 14 करोड़ 60 लाख रुपए कैश मिले। 281 करोड़ रुपए के अवैध लेन देन की जानकारी मिली। जिनके यहां छापेमारी हुई उनमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के ओएसडी प्रवीण कक्कड़, पूर्व सलाहकार राजेंद्र मिगलानी, अश्विन शर्मा, पारसमल लोढ़ा, कमलनाथ के बहनोई की कंपनी मोजरबेयर से जुड़े अधिकारी और उनके भांजे रतुल पुरी शामिल हैं। मध्य प्रदेश में सरकार बनी अभी 6 महीने नहीं हुए हैं, लेकिन इनकी मास्टरी देखिए, इनकी कलाकारी देखिए। अरबों खरबों रुपये की लूट के सबूत मिल चुके हैं भाइयों। कमलनाथ ने पूरे मामले को सियासी बनाने की कोशिश की। कहा मुझे कोई दबा नहीं पाएगा। बीजेपी ने पूछा भोपाल से मिल रहे नोट दिल्ली क्यों ले जाए जा रहे थे। मैं कह दूं मोदी जी को, आप ये प्रयास तो कर रहे हैं, मेरे राजनीतिक जीवन में मुझे कोई दबा नहीं पाया। देश की जनता समझती है कि आप किस लिए कर रहे हैं। श्रीमान राहुल गांधी, पहले इसका तो जवाब दो कि भोपाल से सैकड़ों करोड़ रुपए कहां से निकल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के कोषाध्यक्ष से 20 करोड़ के हवाला डीलिंग की बात चल रही है, तो उसका जवाब नहीं देते। प्रवीण कक्कड़ ने भी इसे राजनीति से प्रेरित कार्रवाई बताया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो इनकम टैक्स छापेमारी मामले में कांग्रेस ने सरकारी एजेंसियों पर अब सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं और वहीं दूसरी ओर इस मामले में अहमद पटेल ने सफाई दी है।
नाम अहमद पटेल, पद राज्यसभा सांसद और कांग्रेस पार्टी के कोषाध्यक्ष, कद सोनिया गांधी के बेहद करीबी। इस तस्वीर से कांग्रेस पार्टी और अहमद पटेल सवालों के कटघरे में आ खड़े हुए हैं। इनकम टैक्स को खबर मिली थी कि मध्य प्रदेश का रहने वाला और कांग्रेस के एक बड़े नेता का करीबी एसएम मोइन ने 20 करोड़ रुपए दिल्ली पहुंचाए हैं। इसी खबर के बाद गीता कॉलोनी के ताज एनक्लेव पर इनकम टैक्स ने छापा मारा। सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ संयोग है कि अहमद पटेल अपने चीफ अकाउंटेंट की तबीयत का हाल जानने के लिए उसके घर पर गए थे। इनकम टैक्स विभाग को दिल्ली एनसीआर में इसी बड़े नेता के करीबी के रिश्तेदार के पास से 230 करोड़ रुपए के अवैध लेन देन का पता चला। ये भी पता चला कि 242 करोड़ रुपए फर्जी बिलों के जरिए इधर उधर किए गए। साथ ही विभाग को 80 कंपनियों का पता चला जो काले धन को सफेद बनाने के लिए ही खोली गई थी। ऐसा लगता है कि जो सारी एजेंसीज हैं, चाहे वो इनकम टैक्स हो, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो एनआईए हो, ये इनके कब्जे में है। गलत तरीकों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। अब ये सब सारी एजेंसी जो रेड कर रही हैं, जो अपना काम कर रही हैं, पहले भी कर रही थी और उनका काम ऑनगोइंग है। उनके ऊपर तो कोई इलेक्शन कमीशन का कोड ऑफ कंडक्ट लागू नहीं होता है। तो इनकम टैक्स के छापे पर घमासान मचा हुआ है और इसी बीच चुनाव आयोग ने चुनाव में काले धन के इस्तेमाल पर जांच एजेंसियों को बड़े कदम उठाने की सलाह दी। 4 शहरों में इनकम टैक्स के छापों, कैश की बड़ी बरामदगी और चुनावी फंड के हवाला कनेक्शन के खुलासों के बीच चुनाव आयोग ने काले धन पर कड़ा आदेश दिया है। चुनाव आयोग ने वित्त मंत्रालय की जांच एजेंसियों को काले धन पर सख्त कदम उठाने को कहा। चुनाव आयोग ने ये भी कहा कि जांच कार्रवाई निष्पक्ष और बिना भेदभाव के हो। 10 मार्च को आचार संहिता लागू होने के बाद से इनकम टैक्स के छापों में तेजी आई है। चुनाव आयोग ने मंगलवार को सीबीडीटी के चेयरमैन और रेवेन्यू सेक्रेटरी को भी बुलाकर मध्य प्रदेश में इनकम टैक्स छापों की जानकारी ली और पूरी रिपोर्ट देने को कहा। सूत्रों के मुताबिक चुनाव आयोग ने आदर्श आचार संहिता का हवाला देते हुए ये भी दोहराया कि छापेमारी की किसी भी कार्रवाई के दौरान चुनाव आयोग को भी भरोसे में लिया जाए। चुनाव आयोग ने जांच एजेंसियों से कहा है कि वे काले धन का इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें।